राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम बुद्ध अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा, महत्व और पूजन विधि जानेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाना पड़ता। बुद्ध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। शास्त्रों में बुद्ध अष्टमी को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है उसे बुद्ध अष्टमी कहा जाता है। बुद्ध अष्टमी के दिन बुद्धदेव और सूर्यदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजन विधि किस प्रकार करें वह हम जानते हैं। व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातः काल उठकर पवित्र नदी में स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर घर के पास में नदी तालाब न हो तो नहाने वाले जल में थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें डाल करके स्नान करेंगे तभी भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करने से मिलता है। उसके बाद एक कलश में गंगा जल लेकर घर के पूजा कक्ष में स्थापित करें। बुद्धाष्टमी के दिन बुद्धदेव की पूजा के साथ व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद बुद्ध ग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। बुद्धाष्टमी के व्रत के दिन भगवान को 8 प्रकार के पकवान चढ़ाए जाते हैं। फिर इन्हें पूजा करने के बाद घर के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। धन धान्य पुत्र और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। व्रती मनुष्य इस धरती के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को पाता है। बुद्धाष्टमी व्रत में किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? व्रती मनुष्य को ओम बुद्धाय नमः, ओम दुर्बुद्धि नाशनाय नमः, ओम सुबुद्धि प्रदाय नमः, ओम तारा जाताय, ओम सौम्य ग्रहाय नमः, ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। बुद्ध दोष को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अगर आपका बुद्ध ग्रह कमजोर है तो वह मजबूत हो जाएगा। अगर मनुष्य की कुंडली में बुद्ध दोष है तो भगवान गणेश को मोदक चढ़ाना चाहिए। कुंडली में बुद्ध दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए बुद्ध अष्टमी के दिन हाथ की सबसे छोटी उंगली में पन्ना रत्न धारण करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे भी मनुष्य का बुद्ध दोष दूर हो जाता है। बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। हरी हरी दुर्वा की 8 गांठें चढ़ावें। 11 या 21 बेसन के लड्डू अवश्य चढ़ावें। आइए अब हम बुद्ध अष्टमी व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। आइए अब हम बुद्धाष्टमी व्रत का संपूर्ण फल देने वाली एक पौराणिक प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार जब पांडव जुआ में हार गए तो उन्हें शर्त के अनुसार 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ा। तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन में पहुंचे। तब पांडव व द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे प्रभु, हमने जरूर किसी जन्म में कोई पाप कर्म किया होगा जो हमें वन के कठिन दुख झेलने पड़ रहे हैं। हे दीनानाथ, हे ईश्वर, हे मधुसूदन, अब आप कोई ऐसा व्रत बताइए ताकि हमारे दुखों का निवारण हो सके, हमें हमारे अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सके तथा प्रत्येक मनुष्य के दुख दूर हो और उन्हें कोई पीड़ा न उठानी पड़े, उनका जन्म सुधर सके। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे पांडवों, प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्व जन्म व वर्तमान जन्म के पापों को भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध भोगे बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। हे पांडवों, आज मैं तुम्हें एक पौराणिक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार राजा मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे मुनिवर, कोई एक उपवास व्रत दान यज्ञ हवन हो तो बताइए ताकि जिससे मेरी प्रजा के सभी दुख दूर हो सके और उन्हें मरने पर बैकुंठ का सुख मिल सके। राजा की बात सुनकर मुनि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसके करने से मानव मात्र का कल्याण होगा, पापों का अंत होगा, सांसारिक सुखों को भोग कर वह मुक्ति और भुक्ति को प्राप्त होगा और मरने पर स्वर्ग लोक का सुख पाएगा। हे राजन, पहले तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। महाराज निमि मिथिला देश के जनकपुर के राजा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, दानी, चक्रवर्ती और संपूर्ण वेदों के ज्ञाता थे।
लेकिन कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कोई न कोई कमी हम सब में होती है। किसी को धन का लोभ होता है तो किसी को ताकत का लोभ होता है। तब उस राजा को भी अपनी विद्या पर घमंड हो गया। एक दिन उन्होंने बुद्धदेव भगवान की पूजा का उपहास कर दिया। उससे बुद्धदेव भगवान राजा निमि पर कुपित हो गए। भगवान ने उसे राज्य सुख से वंचित होने का शाप दे दिया। तब एक दिन पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा निमि को मार गिराया। तब उस राजा की रानी ने अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर रात्रि में ही महल और राज्य छोड़ दिया। भटकते भटकते वह उज्जैन नगरी में पहुंच गई। अब रानी भिक्षा मांगकर अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी और रात्रि एक मंदिर में बिताने लगी। उस मंदिर के पुजारी को उनके ऊपर दया आ गई। वह उन्हें अपने घर आटा पीसने और रोटी बनाने के लिए ले आया। अब रानी रोज 7 मुट्ठी आटा चोरी करके घर ले जाने लगी। ब्राह्मण रोज उन्हें दोनों समय की रोटी देने लगा, लेकिन रानी की 7 मुट्ठी आटा चोरी करने की आदत नहीं छूटी। ऊपर यमराज के खातों में रानी का आटा चोरी करने का हिसाब किताब लिखा जाने लगा। एक दिन पुजारी ने रानी से पूछा कि तुम कौन हो? तुम भिखारी कहीं से नहीं लगती, तुम तो किसी अच्छे घराने की लगती हो। लेकिन रानी ने सच्चाई नहीं बताई। तब एक दिन पुजारी ने रानी के बेटे की हस्तरेखा और मस्तिष्क रेखा को पढ़ लिया और रानी से बोला कि हे पुत्री, तुम्हारे बेटे के भाग्य में राजकुमार होने का सुख लिखा है। एक दिन यह बहुत बड़े राज्य का राजा बनेगा। हे पुत्री, मुझे लगता है कि तुम पर किसी देवी देवता का प्रकोप हुआ है। उसी के फल से तुम्हें यह दंड देखना पड़ रहा है। यह सुन रानी के आंखों में आंसू बहने लगे। रानी ने पुजारी से अपने दुखों का निवारण पूछा। पुजारी ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे परिवार पर बुद्धदेव भगवान का प्रकोप हुआ है। तुम लोग बुद्धाष्टमी व्रत करो, कथा सुनो और बुद्धदेव भगवान की पूजा करो। निश्चय ही तुम्हारे दुखों का जरूर अंत होगा। रानी ने पुजारी जी से बुद्धाष्टमी व्रत की विधि पूछी। अब रानी अपने पुत्र और पुत्री के साथ बुद्धाष्टमी व्रत करने लगी। इससे बुद्धदेव भगवान प्रसन्न हो गए। उधर मिथिला नगरी पर जिस शत्रु राजा ने आक्रमण किया था वह मारा गया। तब राजा निमि के सिपाहियों ने शत्रु राजा के सैनिकों को युद्ध में परास्त करके भगा दिया। अब सभी रानी व उनके पुत्र और पुत्री को खोजने लगे। खोजते खोजते वे उज्जैन नगरी में पहुंचे तो उन्हें रानी, राजकुमार और राजकुमारी मिल गए। वे उन्हें लेकर वापस मिथिला देश में आ गए। राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकार सौंप दिया। उसके कुछ समय के बाद रानी चल बसी, लेकिन मरने से पहले वह अपने पुत्र से बोली कि बेटा, अपनी बहन का किसी अच्छा घर और वर देखकर धूमधाम से विवाह कर देना, नहीं तो मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। पुत्र ने अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया। उसके कुछ समय के बाद राजकुमारी श्यामला का विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से हो गया। रानी श्यामला अपने ससुराल में सुख से रहने लगी। रानी श्यामला ने देखा कि उसके ससुराल में 7 कमरों में हमेशा ताला लगा रहता है। एक दिन श्यामला ने अपने पति से पूछा कि इन 7 कमरों में ऐसा क्या है जो इनमें हमेशा ताला लगा रहता है, मैं देखना चाहती हूँ। तो उसके पति धर्मराज ने कहा कि हे प्रिय, तुम चाहे जो मांग लो, लेकिन तुम इन 7 कमरों को कभी भी खोल कर के मत देखना। यह सुनते ही राजकुमारी को और भी उत्सुकता हो गई। एक दिन उसका पति धर्मराज किसी काम से बाहर गांव गया हुआ था। उस दिन रानी श्यामला ने चुपचाप उन 7 कमरों में से एक कमरा खोल कर के देखा। उसका रास्ता सीधे नरक तक जाता था। राजकुमारी ने देखा वहां धरती के मरे हुए लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। उन्हीं में उसकी माता भी एक गरम तेल के कड़ाह में पड़ी छटपटा रही थी। यह देखकर राजकुमारी का हृदय कांपने लगा। फिर उसने 7 कमरों को खोल कर के देखा तो प्रत्येक कमरे में उसकी माता कष्ट भोग रही थी। किसी कमरे में उसकी माँ उल्टी लटकी हुई थी तो किसी कक्ष में अंधे कुएं में पड़ी थी, जिसमें तमोग नाम के कीड़े उसकी माता को काट रहे थे। किसी कक्ष में उसकी माता को गर्म सलियों से दागा जा रहा था। यह देखकर श्यामला राजकुमारी रोने लगी। फिर उसने सभी कमरों के ताले लगा दिया। शाम को जब उसका पति घर आया तो उसने कहा कि हे स्वामी,
आपके मना करने के बाद भी मैंने सातों कमरों को खोल कर के देख लिया। हे स्वामी, मेरी माता नरक में दुख क्यों भोग रही है? हे स्वामी, आपके होते मेरी माँ नरक की पीड़ा क्यों भोगे? तब धर्मराज ने श्यामला से कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी माँ अपने कर्मों का दुख उठा रही है। तुम्हारी माँ ने एक ब्राह्मण के घर से आटा चोरी किया था, वह उसी का दंड उठा रही है। तब श्यामला बोली कि हे प्रभु, मेरी माँ ने हम दोनों भाई बहनों का पेट भरने के लिए आटा चोरी किया था। हे प्रभु, अब आप मेरी माँ को नरक से छूटने का कोई उपाय हो तो बताइए, ताकि मेरी माँ को नरक से मुक्ति मिल सके। तब धर्मराज ने कहा कि अगर तुम अपनी माँ को नरक से छुड़ाना चाहती हो तो तुम्हें बुद्धाष्टमी व्रत करना होगा तथा बुद्धदेव भगवान की पूजा करनी होगी। 8 बुद्धाष्टमी व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन करना और व्रत का पुण्य अपनी माँ को सौंप देना, तो तुम्हारी माँ को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। तब श्यामला राजकुमारी ने ऐसा ही किया, जिससे उसी समय श्यामला की माँ अपनी पुरानी देह को त्याग कर दिव्य देह धारण करके अलौकिक कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर देव विमान में बैठकर स्वर्गलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। उस दिन से सभी लोग बुद्धाष्टमी व्रत करने लगे। तब भगवान कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी से कहा कि तुम सभी इस व्रत का पालन करो, इससे तुम्हें तुम्हारा राज्य सुख वापस प्राप्त होगा। तब भगवान कृष्ण के कथना अनुसार पांडवों और द्रौपदी ने भी बुद्धाष्टमी व्रत किया, जिससे महाभारत युद्ध में कौरवों को हार का मुंह देखना पड़ा और पांडवों की जीत हुई और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य सुख वापस प्राप्त हुआ। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। आइए अब हम बुद्धाष्टमी व्रत कथा सुनते हैं। एक गांव में एक साहूकारनी थी। उसके एक बेटी और एक बेटा था। बेटी का नाम बुधनी तो बेटे का नाम बुधिया था। साहूकारनी के पास हाथ से आटा पीसने की चक्की थी। वह गांव भर के लोगों का आटा पीसती, परंतु उस आटे में से पाव भर आटा चोरी कर लेती थी। उसकी बेटी बुधनी अपनी माँ से कहती कि माँ, आटा चोरी मत किया करो, इसका बहुत बड़ा पाप लगेगा। लेकिन साहूकारनी ने अपनी बेटी की एक बात नहीं सुनी, बल्कि वह अपनी बेटी को डांटने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन साहूकारनी को 4-5 दिनों के लिए मायके जाना पड़ा। तो उसने अपनी बेटी बुधनी से कहा कि बेटी, जब आटा पीसे तो सबके आटे में से पाव भर आटा रख लेना। अपनी माँ के पीछे से बुधनी आटा जरूर पीसती, लेकिन किसी के भी आटे में से चोरी नहीं करती थी। 5 दिन बाद जब साहूकारनी वापस घर आई, तो लोगों ने साहूकारनी से कहा कि तू चोर है, तू हमारे आटे की चोरी करती थी, लेकिन तेरी बेटी ने हमें पूरा आटा पीस कर के दिया, इसीलिए अब हम तेरे से आटा नहीं पिसाएंगे। जब साहूकारनी को पता चला तो उसने अपनी बेटी की खूब पिटाई करी। नाराज होकर साहूकारनी अपने बेटे से बोली कि बेटा, तेरी बहन को घर से निकाल दे, चाहे इसका ब्याह काले कुत्ते से ही करवा दे, लेकिन जल्दी से जल्दी इसके हाथ पीले करवा दे। अपनी बहन के लिए तू जल्दी से जल्दी घर वर ढूंढने लग जा। तब ऊपर बैकुंठ में बैठे बुद्ध भगवान ने सोचा कि अगर साहूकारनी बुधनी का विवाह हर किसी से कर देगी तो मेरा सत कौन मानेगा। तब बुद्ध भगवान ने काले कुत्ते का वेश धारण कर साहूकारनी के घर आए, तो बुधिया ने उस काले कुत्ते के ही तिलक निकाल दिया। पूरे गांव में खबर फैल गई कि भगवान की शादी है। दूसरे दिन साहूकारनी दर्जी के पास बुधनी के लिए कपड़े सिलवाने गई, तो दर्जी ने इनकार कर दिया और बोला कि मैं तो भगवान के कपड़े सिलने में व्यस्त हूँ, मेरे पास तेरी बेटी के कपड़े सिलने का समय नहीं। फिर साहूकारनी सुनार के पास बुधनी के लिए जेवर घड़वाने गई, तो सुनार ने भी इनकार कर दिया कि मुझे तो फुर्सत नहीं है, मैं तो भगवान के लिए जेवर घड़ रहा हूँ। फिर साहूकारनी हलवाई के पास गई, तो हलवाई ने भी यही कहा कि मैं तो भगवान की शादी के लड्डू बनाने में व्यस्त हूँ, मुझे तो समय नहीं है। फिर साहूकारनी लीलगर के पास गई कि मेरी बेटी का ब्याह है, उसकी चुंदड़ी रंग दे। तो लीलगर ने कहा कि अरे साहूकारनी, मैं तो भगवान के ब्याह का चूंदड़ रंग रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। अब साहूकारनी को और भी गुस्सा आ गया। घर आकर उसने बुधनी की खूब पिटाई करी और ताने दिए कि अरे तेरे ब्याह का काम करने को तो कोई भी राजी नहीं हो रहा है,
तू तो करम फूटी है, जा तू खाली हाथ ही ब्याह करके जा। भगवान कुत्ते का वेश बना करके साहूकारनी के घर बारात लेकर पहुंचे तो पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि साहूकारनी अपनी बेटी बुधनी का विवाह कुत्ते से कर रही है। फिर साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह कुत्ते से कर दिया। जब बारात विदा होकर जाने लगी तो पूरा गांव उनके ऊपर हंस रहा था। तब बुधनी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, पूरा गांव मेरे ऊपर हंसी उड़ा रहा है। हे भगवान, आप अपना यह रूप छोड़कर असली रूप दिखा दीजिए। तभी भगवान अपने असली रूप में आ गए। जब भगवान बुधनी को लेकर विदा हुए तो हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ में सवार होकर खूब लाव लश्कर और बैंड बाजों के साथ भगवान बुद्ध बुधनी को रथ में सवार होकर ले जाने लगे। बुधनी ने खूब जेवर और आभूषण पहन रखे थे। जो गांव वाले पहले बुधनी के ऊपर हंस रहे थे वे सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनके ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। कुछ गांव वाले बोले कि इसकी माँ ने तो इसका विवाह कुत्ते से किया था, पर बुधनी के सत की रक्षा तो भगवान ने रखी है। भगवान खुद ब्याने आए हैं। फिर बुधनी अपने ससुराल में खूब आदर सत्कार और लाड़ प्यार से रहने लगी। तब एक दिन बुधनी की सहेली बुधनी से बोली कि भगवान तुझे खूब लाड़ से रखते हैं, परंतु उन्होंने तुझे आज तक 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। तब उस रात्रि बुधनी भगवान से बोली कि हे ईश्वर, आपने मुझे पूरे घर की चाबी दे दी, लेकिन आपने 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। आप मुझे 7वें कोठे की चाबी भी दो, नहीं तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएगी। मैं देखना चाहती हूँ कि 7वें कोठे में क्या है। तब भगवान बुद्ध बोले कि हे प्रिय, तुम 7वें कोठे की चाबी मत मांगो, नहीं तो तुम्हें बहुत दुख होगा। परंतु बुधनी ने जिद पकड़ ली। तब भगवान को 7वें कोठे की चाबी देनी पड़ी। बुधनी ने 7वें कोठे को खोल करके देखा तो उसकी माँ गरम तेल के कड़ाह में पड़ी छटपटा रही थी। बुधनी भगवान से बोली कि हे ईश्वर, मेरी माँ को तेल के कड़ा में से बाहर निकालो और उसे बैकुंठ का वास दो। तब भगवान बोले कि हे प्रिय, तुम्हारी माँ अपने कर्मों का फल भोग रही है। यह सबका आटा चुराती थी, यह उसी पाप दोष की सजा भुगत रही है। तब बुधनी बोली कि हे ईश्वर, मेरी माँ आपके होते नरक की पीड़ा क्यों भोगे? यह तो सही नहीं है। अब मेरी माँ इस जूनी से कैसे छूट सकती है? कोई उपाय हो तो बताइए। मेरी माँ की मुक्ति कैसे हो सकती है? तब भगवान बोले कि अगर तेरी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे और उज्जमन करे और उस व्रत का फल संकल्प भरकर तुम्हारी माँ को सौंप दे तो तुम्हारी माँ नरक की जूनी से छूट सकती है। जब बुधनी ने सुना तो वह मन ही मन सोचने लगी कि भैया भाभी मुझे पसंद नहीं करते। अगर मैं उनसे जाकर व्रत करने को कहूंगी तो वे मेरा कहना नहीं मानेंगे। तब बुधनी ने एक उपाय सोचा। बुधनी ने लुहारी का वेश बनाया और अपने मायके में पहुंच गई। मायके में जाकर अपनी भाभी के पास गई, जो उदास बैठी हुई थी। लुहारी वेश में बुधनी ने अपनी भाभी से पूछा कि अरे बहन, क्यों उदास बैठी है? तो उसकी भाभी ने कहा कि मेरी शादी को कई बरस हो गए हैं, लेकिन अब तक मुझे एक पुत्र का सुख भी नहीं मिला। तब लुहारी बोली कि मेरे पास एक उपाय है, उस उपाय से तुम माँ बन सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरी भी एक शर्त माननी होगी। जब तुम मेरी शर्त मानोगी तभी मैं तुम्हें उपाय बताऊंगी। तो उसकी भाभी तैयार हो गई। बुधनी वेश में लुहारी ने कहा कि जिस बुधवार को अष्टमी तिथि पड़े तुम उसका व्रत करना। लगातार ऐसे 8 बुद्धाष्टमी व्रत करना। 9वें बुद्धाष्टमी व्रत में उज्जमन कर देना और कहना कि मेरी सासू जिस भी जूनी में हो उससे निकलकर बैकुंठ में चली जाए और अपने बुद्धाष्टमी व्रत का फल तुम अपनी सास को सौंप देना। तब बुधनी की भाभी ने ऐसा ही किया, जिसके करने से 2 काम हुए। एक तो बुधनी की भाभी को पुत्र पैदा हुआ तो उधर बुधनी की माँ अपनी पुरानी देह को छोड़कर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग में चली गई। जब बुधिया को पता चला कि बुद्धाष्टमी व्रत करने से उसकी पत्नी को पुत्र हुआ है तो उसने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिस बुधवार को अष्टमी तिथि पड़े उसका व्रत लगातार 8 बुधवार करें। 9वें बुधवार को व्रत का उज्जमन करें, इससे पुत्र, धन, यश, वैभव और मरने के बाद बैकुंठ का सुख मिलता है। हे बुद्ध भगवान, जैसे आप बुधनी पर टूटे, उसकी माँ पर टूटे, बाद में उसकी भाभी पर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना।
कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। आइए गणेश जी की एक पौराणिक व्रत कथा सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी अपनी प्रिय सखियां जया व विजया के साथ भ्रमण कर रही थी और हास्य विनोद भरी बातें कर रही थी। तब माता पार्वती जी की एक सखी जया ने कहा कि हे भगवती देवी, महादेव जी के गण हमेशा उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं और उन्हीं का कहना मानते हैं। तब माता पार्वती जी बोली कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनके गण मेरी भी आज्ञा का पालन करते हैं। तब विजया ने कहा कि हे देवी भगवती, लेकिन आपका भी अपना एक गण होना चाहिए जो हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करे। इस तरह बात आई गई हो गई। तब एक दिन माता पार्वती जी स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने महादेव जी के गण नंदकेसर को द्वार पर बैठाकर आज्ञा दी कि देखो नंदकेसर, मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भी भीतर मत आने देना। ऐसा कहकर माता पार्वती जी स्नान करने भीतर चली गई। तभी महादेव जी कैलाश पर माता पार्वती जी से मिलने पहुंचे, तो नंदकेसर ने भीतर जाने से रोक दिया। तब महादेव जी ने नंदी से कहा कि हे नंदकेसर, देवी पार्वती जी अन्यों को भीतर जाने से रोका होगा, मेरे लिए मना नहीं किया होगा। तब नंदकेसर कुछ नहीं बोला, तो महादेव जी भीतर पहुंच गए। तब माता पार्वती जी ने जब महादेव जी को देखा तो वे शाम से सकुचाकर रह गई और सोच में पड़ गई कि मैंने द्वार पर नंदकेसर को बैठाया था, फिर मेरे पति देव भीतर कैसे आ गए। तभी उन्हें उनकी सखियां जया व विजया की बात याद आई कि मेरी सखियां सच्ची कहती थी कि महादेव जी के गण केवल उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं, मेरी आज्ञा का उन्होंने कोई मान नहीं रखा। तब माता पार्वती जी एक दिन जब स्नान करने से पहले अपने शरीर पर उपटन लगा रही थी, तब उन्होंने अपने उपटन से एक छोटा सा बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और बोली कि हे पुत्र, अब से तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। हे पुत्र, मुझे तुमसे अधिक और कोई भी प्यारा नहीं है। हे पुत्र, मैं भीतर स्नान करने जा रही हूँ, तुम यहीं द्वार पर खड़े रहकर पहरा देना और किसी को भी भीतर मत आने देना। तुम्हारा नाम आज से गणेश होगा। उसके बाद माता पार्वती जी स्नान करने चली गई। थोड़ी ही देर में महादेव जी माता पार्वती जी से मिलने कैलाश पर आए और भीतर जाने लगे, तो गणेश बालक ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। गणेश ने कहा कि मेरी माता स्नान कर रही है, उनकी आज्ञा है कि किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तब महादेव जी बोले, लेकिन यह मेरा घर है और वो मेरी प्राण प्रिया पार्वती है, तुम कब और कैसे मेरे पुत्र हुए, तुम यहाँ कब आए, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ। तभी महादेव जी के गण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप क्यों कष्ट उठाते हैं, इस नन्हे से बालक को तो हम ही यहाँ से हटा देंगे। तब महादेव जी के गणों ने गणेश से कहा कि अरे ओ बालक, तुम नहीं जानते, ये देवों के देव भगवान महादेव जी हैं और यह इनका निवास स्थान है और भगवती देवी पार्वती जी इनकी भारिया है, इसलिए तुम जो कोई भी हो यहाँ से चले जाओ या फिर तुम हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन गणेश टस से मस नहीं हुआ। गणों व गणेश में युद्ध छिड़ गया, जिसमें गणों को हार का मुख देखना पड़ा। सभी गण जान बचाकर भाग गए। युद्ध देखकर ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और नारद मुनि महादेव जी के पास आए। सारी बात जानकर ब्रह्मा जी महादेव जी से बोले कि हे प्रभु, उस बालक को मैं नीतिपूर्ण बातें समझाकर अभी द्वार से हटा दूंगा। तब ब्रह्मा जी गणेश जी को ज्ञान भरी बातें बताने लगे और समझा बुझाकर वहां से जाने को कहने लगे, लेकिन गणेश जी नहीं माने। तब विष्णु भगवान जान गए कि इस बालक में अद्वितीय अद्भुत शक्तियां हैं, इसे यहाँ से नहीं हटाया जा सकेगा। तब विष्णु भगवान महादेव जी से बोले कि हे प्रभु, लगता है यह बालक ऐसे नहीं मानेगा, अब एक ही उपाय बचा है, मैं इस बालक को मोहित करके मोहपाश में बांध देता हूँ, तब आप अपने त्रिशूल से इसकी गर्दन काट देना।
तब ऐसा ही किया गया, तो गणेश की गर्दन कट जाने से वह मर गया। गणेश को मरा जानकर सभी देवता, यक्ष, किन्नर गण सभी नाचने गाने लगे और खुशियां मनाने लगे। तभी जया और विजया ने देवी पार्वती जी को पूरी बात बता दी कि सभी देवताओं ने मिलकर गणेश को मार दिया और वे सभी खुशियां मना रहे हैं। पुत्र को मरा जान सुन देवी पार्वती जी क्रोधित हो गई। उन्होंने अपनी 64 शक्तियों का आवाहन करके बुलाया और आज्ञा दी कि सभी देवताओं को, यक्ष, किन्नर गण, ऋषि मुनि जो भी मिले उन्हें मौत के घाट उतार दो। तब देवी की सभी शक्तियों ने आज्ञा का पालन किया। सभी देवता, ऋषि मुनि, दैत्य, राक्षस गण सभी डरकर इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। उसके बाद वे सभी देवी पार्वती जी की शरण में आए और रक्षा की गुहार लगाने लगे। तब माता पार्वती जी ने कहा कि एक ही शर्त पर मैं आप सबको प्राणदान दे सकती हूँ। पहले मेरे पुत्र गणेश को जीवन दान देना होगा। तब महादेव जी ने अपने गणों से गणेश की कटी गर्दन ढूंढकर लाने को भेजा, लेकिन उनकी कटी गर्दन कहीं नहीं मिली। तब महादेव जी ने आज्ञा दी कि जो भी माँ अपने नवजात बालक को पीठ देकर सो रही हो उसी की गर्दन काट कर के ले आओ। तब गणों ने सब तरफ देखा, लेकिन मनुष्य योनि, पक्षी योनि और पशु योनि में कोई भी माँ अपने बच्चे से पीठ फेर कर नहीं सो रही थी। केवल एक हथिनी थी, वह अपने नवजात बालक को पीठ देकर सो रही थी। उसी नवजात हथिनी के बच्चे की गर्दन काट कर के ले आए। महादेव जी ने उसी का सिर गणेश के धड़ पर जोड़ दिया और उसमें प्राण डाल दिए। जब माता पार्वती जी ने अपने बच्चे का ऐसा रूप देखा तो वे बोली कि अब तो हर कोई मेरे बच्चे का यह रूप देख करके उसका मजाक उड़ाएंगे। तब महादेव जी ने कहा कि हे देवी, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि यह सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय होगा। हर कार्य में सबसे पहले इनकी पूजा होगी तथा चौथ व्रत, एकादशी व्रत या कोई सा भी व्रत हो, गणेश जी की कथा, कहानी और पूजन किए बिना उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। तभी से प्रत्येक व्रत में गणेश जी की कहानी सुनी जाने लगी। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अब हम बुद्ध देव भगवान की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने ससुराल गया। कुछ दिवस वहां रहने के बाद उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए बोला, किंतु सास ससुर और सगे संबंधियों ने कहा कि जमाई जी आज तो बुधवार का दिन है, आज के दिन बहू बेटियों को विदा करा के नहीं ले जाते। परंतु वह व्यक्ति नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर की पानी की प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से नीचे उतरकर जल लेने गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत वाला, उसकी जैसी वेशभूषा पहने एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास बैठा है। उसने क्रोध से दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और तुम क्यों मेरी पत्नी के पास बैठे हो। दूसरा व्यक्ति बोला कि यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। इस तरह वे दोनों आपस में लड़ाई करने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। उसकी पत्नी शांत रही क्योंकि दोनों एक जैसे शक्ल के थे। वह किसे अपना पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है, यह मेरी पत्नी है, फिर भी मैं झूठा साबित हो रहा हूँ। तभी वहां आकाशवाणी हुई और बुद्धदेव भगवान बोले कि अरे मूर्ख, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले जा रहा है। तेरे सास ससुर और सगे संबंधियों ने तुझे बहुत समझाया लेकिन फिर भी तू नहीं माना। हे मूर्ख, मैं बुद्ध देव भगवान बोल रहा हूँ। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगी और कहा कि आगे से कभी भी मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करा के नहीं लाऊंगा। तब मनुष्य रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। उसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे और बुद्धदेव भगवान का पूजन करने लगे।
जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और सर्व प्रकार से वह सुखों को प्राप्त होता है। बोलिए बुद्धदेव भगवान की जय। एक बार एक गांव में एक विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया की बहू मंद बुद्धि थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। वह सुबह उठते ही रात की ठंडी बासी रोटी खा जाती थी। सास ने अपनी बहू को बहुत समझाया कि बहू, सुबह उठते ही स्नान करके पूजा पाठ किया करो। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन किया करो। लेकिन सास की बात का बहू पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन सास को घर में पूजा रखवानी थी। सास सोचने लगी कि अगर मैं घर में पूजा रखवाऊंगी तो वह पूरी नहीं होगी, क्योंकि बहू सुबह उठते ही रात की ठंडी बासी रोटी खा जाती है। घर में पूजा के लिए अनेक पकवान बनेंगे और ये उनको झूठा कर देगी। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। तब उसने रात की सारी ठंडी बासी रोटी गाय और कुत्ते को डाल दी और एक मटकी में छोटा सा छेद कर दिया। सुबह उठते ही उसने अपनी बहू से स्नान करने को कहा और कहा कि बहू, आज घर में पूजा है, इसलिए तुम खाना खाने से पहले परिंदे का पूरा पानी भर देना। बहू भी चालाक थी। उसने अपनी सास को मटकी में छेद करते हुए देख लिया था। तब वह पानी भरने के लिए जाने लगी तो थोड़ा सा आटा एक पोटली में बांध कर के पनघट पर ले गई। गांव के पनघट के पास ही शमशान घर था। बहू ने वहीं अपनी बाटियां सेक ली। वहीं पास में ही गणेश जी का छोटा सा मंदिर था, जहां गांव के लोग गणेश जी के घी, गुड़, तेल, बूरा इत्यादि चढ़ाने आते थे। तब वहां उसने गणेश जी के मंदिर में से घी, बूरा और गुड़ लिया और बाटी में घी, बूरा और गुड़ डाल करके चूरमे के 4 लड्डू बनाए। उनमें से उसने 2 लड्डू गणेश जी के भोग लगा दिया और 2 लड्डू उसने खुद खा लिया। उसके बाद बहू कुएं पर से पानी भर के घर आ गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में अपने नाक पर उंगली रख ली। जब गांव के लोगों ने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली रख ली है, तो सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि गांव पर कोई न कोई भारी विपदा आने वाली है। उड़ती उड़ती खबर जब राजा के पास पहुंची, तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया। बड़े बड़े यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करवाएंगे कि किसी तरह से गणेश जी खुश हो जाए, कि किसी तरह से गणेश जी नाक पर से उंगली हटा ले और यह आई हुई विपदा टल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करने के बाद भी गणेश जी के नाक पर से उंगली नहीं हटी। राजा के साथ पूरा गांव चिंतित था। तब राजा ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी मनुष्य गणेश जी के नाक पर से उंगली हटवा देगा, उसको इनाम में मुंह मांगा धन दिया जाएगा। जब विधवा की बहू को इस बात का पता चला, तो विधवा की बहू अपने पति और सास से बोली कि मैं गणेश जी के नाक पर से उंगली हटवा दूंगी। बहू की बात सुनकर उसका पति और उसकी सास बोले कि बड़े बड़े विद्वान पंडित कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगी। लेकिन बहू जिद पर अड़ गई। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि आप राजा जी से जाकर कह दो कि मेरी बहू गणेश जी के नाक पर से उंगली हटवा देगी, लेकिन मेरी बहू की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि हमारे घर से मंदिर तक जाजम बिछवा दी जाए और कनात लगवा दी जाए, और दूसरी शर्त मेरी बहू की यह है कि जिस समय मेरी बहू मंदिर में जाए तो वहां कोई भी न जाए। तब बुढ़िया माई राजा के पास गई और बोली कि महाराज, मेरी बहू का कहना है कि वह गणेश जी के नाक पर से उंगली हटवा देगी, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू की दोनों शर्तें राजा को बताई। उस समय राजा के पास बड़े बड़े पंडित महात्मा बैठे हुए थे। वे सब बुढ़िया के ऊपर हंसने लगे और कहने लगे, बड़े बड़े पंडित ज्योतिषे यज्ञ हवन करके गणेश जी के नाक पर से उंगली नहीं हटवा पाए, तुम्हारी बहू क्या कर लेगी। लेकिन एक समझदार मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, जहाँ हमने इतना किया है, इतना सा और कर देते हैं। तब राजा की आज्ञा से बुढ़िया के घर से मंदिर तक जाजम बिछा दी और कनात लगवा दी। उधर बहू जब मंदिर में गई तो अपने आंचल में कपड़े धोने का डंडा छिपा कर के ले गई और मंदिर में जाकर गणेश जी महाराज से बोली कि हे गणेश जी महाराज,
गांव के लोगों ने आपके मंदिर में घी, बूरा और गुड़ चढ़ाया। अगर मैंने चूरमा बनाने के लिए थोड़ा सा घी, गुड़ और बूरा ले लिया, तो क्या बुरा किया? उसमें से मैंने 2 लड्डू आपके भोग के लिए चढ़ाए भी तो थे। फिर भी आपने नाराज होकर अपनी नाक पर उँगली रख ली। हे गणेश जी महाराज, आप अपनी नाक पे से उँगली हटा लीजिए, नहीं तो इस डंडे से मैं आपके टुकड़े-टुकड़े कर दूंगी। बहू की बात सुनकर गणेश जी महाराज सोच में पड़ गए कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मेरे टुकड़े टुकड़े न कर दे। गणेश जी महाराज ने झट से नाक पे से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। सभी बहू की जय जयकार करने लगे। तब राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को मुंह मांगा इनाम दिया गया। तब गांव के सभी लोग ये कहने लगे कि हे गणेश जी महाराज, जैसे ही आपने बहू की बात मानी वैसी सबकी मनोकामना पूरी करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इस तरह आज हमने बुद्धाष्टमी व्रत की संपूर्ण व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कथाओं को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।